हमारे साथ एक ऐसे नेता बैठे हैं अभी जिनकी पॉलिटिकल सक्सेस की ग्राफ हम सबको अचंभित कर गई है। 2012 में 2012 में पहली बार ये एमएलए बने और लगभग 13 साल से कम में गुजरात जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं हर्ष संघवी। लोग कहते हैं बीजेपी के ब्लू आइड बॉय हैं और इनकी सक्सेस की ग्राफ तो अभी बस शुरू हुई है। देखते देखते जाइए कि इनकी ग्राफ कितनी आगे बढ़ती है। समय ये सही है हर्ष संघवी से दोस्ती करने का, बहुत लोग कहते हैं। तो हर्ष संघवी जी, ऐसा नहीं कि उसलिए बुलाया है आपको, मगर बहुत जबरदस्त कहानी लिख रहे हैं आप गुजरात में, इसलिए आपका यहाँ इस मंच पर आना और हमारा आपसे विचार विमर्श करने की कोशिश करना मेरे लिए ये प्रिविलेज है। सो वेलकम टू आइडियाज ऑफ इंडिया। और हर्ष भाई, मैं शुरुआत करना चाहूंगी ये पूछ के कि देखिए, आप आते सूरत से हैं, सूरत के शहर से आप आते हैं, यू बिलोंग टू अ डायमंड मर्चेंट्स फैमिली। हीरे की परख तो बड़ी होगी आपको हर्ष भाई, मगर लोग आपके जो दोस्त हैं और पार्टी वाले वो कहते हैं बीजेपी को तो एक हीरा मिल गया हर्ष संघवी में, जिसे धीरे धीरे निखारा जा रहा है एक बड़े रोल के लिए। क्या कहेंगे? अगर आप हीरे को भी अगर ठीक से, हीरा कैसे चमकता है? कैसे चमकता है? वो एकदम रॉ होता है। अगर पहली नजर में आप देखोगे तो बाजू में पत्थर रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये हीरा है और ये पत्थर है। तो तराश रहे ना आपको, उसको अच्छे से घिसना पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। मेरी आपकी बात सही है, 2012 में मैं पहला चुनाव लड़ा, लेकिन मेरी उम्र अब 41 हुई है, उसमें से 20 साल जी मुझे भी अब राजनीति और समाज सेवा में हो गए। मैं जब 20 साल का था तब मैं पहली बार युवा मोर्चा में स्टेट जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम करने की मैंने शुरुआत की थी। तो हाँ, ये सही बात है क्योंकि मैंने इलेक्शंस पहली बार 2012 में ही लड़े, जब मैं दैट टाइम आई वाज जस्ट 27 इयर्स ओल्ड। तो मैं एक सामाजिक काम में जुड़ा हुआ था और सामाजिक काम से आते आते ये राजनीति के अंदर मोदी जी को देखते देखते इंस्पायर हो गया। तो मुझे भी लगा कि पॉलिटिक्स अच्छा है, तो मैं काम में जुड़ गया। बस इतनी सी कहानी है? इतनी ही कहानी है। अच्छा, ओके। मगर देखिए, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग नहीं, मेरे अकेले की इतनी कहानी नहीं है। आपको देश में पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या आया जी, वो सही में डिटेल स्टडी करनी चाहिए। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं जब पॉलिटिक्स में जुड़ा तब मेरे सभी दोस्तों ने मुझे ये कहा था कि भाई इसमें कुछ नहीं होगा तेरा। बोले तू एक डायमंड मर्चेंट फैमिली से है, ना तेरी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स का पी भी जानते हैं, ना कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं। तो पॉलिटिक्स में तुझे कहीं पे प्लेटफॉर्म मिलने वाला ही नहीं है। लेकिन मेरा परसेप्शन तो बदला और मेरे साथ काम करने वाले मेरी पीढ़ी की युवा मोर्चा के सभी साथी, अभी कोई छत्तीसगढ़ में डेप्यूटी सीएम है तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मोदी जी ने पॉलिटिक्स का पूरा सिनारियो चेंज कर लिया। अब किसी को पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल फैमिली से आना ये कंपल्सन नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा हर्ष। और मैं आपसे तो ये भी पूछना चाहूंगी कि 2021 में वी वर ऑल वेरी सरप्राइज्ड। 2021 में हर्ष संघवी को 9 अलग अलग पोर्टफोलियो मिलते हैं। 9 पोर्टफोलियो जो उस वक्त के मुख्यमंत्री के पास थे, वैसे ही 9 पोर्टफोलियो आपको मिलते हैं। आप राज्य मंत्री हैं उस वक्त, और इतना भरोसा पार्टी आपके ऊपर दिखाती है। ऐसा क्या दिखता है पार्टी को आपके अंदर हर्ष भाई? देखिए, हमारी पार्टी का एक बहुत क्लियर मंत्र है और मोदी जी का खास तौर पे, मैं मुख्यमंत्री जी के सहायक के रूप में काम करता हूँ पहले से आज तक। तभी भी उनके सहायक के रूप में काम कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। उनके मार्गदर्शन में ये 9 डिपार्टमेंट में कैसे और तेजी से काम करे, ये मेरा काम था और वही मैं कर रहा था। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि 9 डिपार्टमेंट मुझे दिए और 9 डिपार्टमेंट किसी और को दिए, ऐसा नहीं था। उनके मार्गदर्शन में ये काम चल रहा था, तभी भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। सवाल मैंने पूछा, आप में क्या देखा? आप मोदी जी पर ले जाते हैं सवाल। अच्छा, ये बताइए, पहली बार डावोस इस बार गए आप हर्ष भाई, डावोस डेब्यू कैसा था? ये खास तौर पे हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग के लिए वहाँ से वहाँ कोई एमओयूज करना या फिर कोई इन्वेस्टमेंट तात्कालिक लेके आना, ये हमारे लिए कोई मेजर फोकस हमारा वो नहीं था। हमारे लिए फोकस ये था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ नई कौन सी फील्ड में मेरे राज्य के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, उसके लिए हम नया मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। और ख़ास तौर पे मैं
मेरे जैसे नौजवानों के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए था क्योंकि मैंने जब मेरे देश के कई ऐसे राज्य देखे, चाहे वो आसाम हो, चाहे झारखंड हो, आप सोचिए कि देश, आप सभी लोगों ने हमेशा क्या सुना ये दोनों राज्य के लिए, और ये दोनों राज्य जब खुद के राज्य के लिए इन्वेस्टमेंट ले जाने के लिए वहाँ पे जब पिच कर रहे थे, तो ये देख के अपने आप को मतलब बहुत ही अच्छी फील हुई। गुजरात तो इन्वेस्टमेंट लाने में नंबर 1 है कई सालों से, और हम लोग मतलब ग्रेजुअली हमारा मतलब वो नॉर्मली हर साल चीज़ें जो है वो वाइब्रेंट गुजरात के अंदर हमारे एमओयूज होते हैं और उसके बाद उसके 2 साल तक हमारे फॉलोअप होते हैं। तो गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब देश का सबसे बड़ा है। देश का 18.3% मैन्युफैक्चरिंग वो गुजरात में होता है, और हर तीसरा डॉलर वो गुजरात से आता है। हाँ, 40% कार्गो वो गुजरात से हैंडल होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग हब होने के साथ साथ हम लोग आने वाले दिनों में डेटा सेंटर्स पे फोकस कर रहे हैं, जीसीसी पे फोकस कर रहे हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर, फिनटेक के अंदर हम लोग बहुत ही एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे राज्य के युवाओं के लिए मैं क्या ला पाऊँ, उसके लिए हम लोग डावोस में थे। ठीक है, आपने ये सारी अच्छी चीजें देखी। आपको पता हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बीजेपी के जितने राज्य वहां रिप्रेजेंट करने गए थे डावोस में, सबके मुख्यमंत्री गए थे। सिर्फ गुजरात के राज्य से उप मुख्यमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाते। हर्ष संघवी, तो भाई कुछ तो डिसीजन हुआ होगा ना कि हर्ष क्यों जाएंगे और सीएम नहीं जाएंगे? इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के कारण मेरे मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला कि आपको जाना है, तो मैं वहां डावोस गया। ये लॉजिक तो फिर बाकी पे भी लागू होना चाहिए ना। हर किसी में सीएम गए, आप में सिर्फ उप मुख्यमंत्री गए। मुझे मेरे सीएम का जो आदेश मिला वो मुझे करना है। चलिए ठीक है, आपके सीएम की मर्जी से आप गए। हाँ, तो हर्ष भाई अब ये बताइए, थोड़ा ऐसे मुद्दों पर आते हैं जो गुजरात को सुर्खियों में रख रहा है। आप होम मिनिस्टर हैं और पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि ड्रग्स के जो सबसे बड़े हॉल्स हो रहे हैं ड्रग्स के, वो गुजरात में हो रहे हैं। हर्ष भाई, ये ऐसा कैसे कि इतना इजाफा हो गया है ड्रग्स की तस्करी में? आपकी जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसमें इतने बड़े बड़े जब्त किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आप तो बाकी राज्य में भी जाकर जब्त कर कर आ रहे हैं ड्रग्स। तो ये हो क्या रहा है? गुजरात ऐसे सुर्खियों में ड्रग्स को लेकर पिछले 3-4 साल में रेगुलरली बना हुआ है। व्हाट्स गोइंग ऑन? मैं ये मान रहा हूँ कि ये सुर्खियाँ अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम पकड़ रहे हैं। आ रहे हैं इसलिए ना पकड़ रहे हैं? आ रहे हैं, खाली गुजरात से हम नहीं पकड़ रहे हैं। आप देखिए, पूरा डेटा चेक करिए, हम हमारे पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? हमारे पड़ोसी जो नसीब में, मतलब हमें जो मिल गए गॉड्स हैं। गिफ्ट है जो पाकिस्तान, हाँ। उसको आप और मैं नहीं बदल पाने वाले। ठीक है। गुजरात का 1600 किलोमीटर का समंदर की बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ राज्य है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये ड्रग्स पकड़ने की शुरुआत हुई। 2021 में जब भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री बने, उसके वेरी नेक्स्ट वीक हम लोग ने ड्रग्स रिवॉर्ड पॉलिसी डिक्लेयर की। ड्रग्स रिवॉर्ड पॉलिसी क्या है? पूरे देश में केवल गुजरात एक ही ऐसा राज्य है जिसने ड्रग रिवॉर्ड पॉलिसी बनाई। पाकिस्तान से हमें इंटेल मिलती है, वो इंटेल के साथ साथ एटीएस और नेशनल एजेंसीज के साथ मिलके हम लोग भारत पाकिस्तान की समंदर की तेज लहरों वाली जो सरहदें है, वहाँ से हमने मैक्सिमम ड्रग्स पकड़ा है। ये देश में घुसते हुए हमने ड्रग्स पकड़ा हुआ है। खाली ये गुजरात की बॉर्डर्स पे से पकड़ा ऐसा नहीं है, हमने पंजाब की जेल के अंदर चलता हुआ नेटवर्क भी साफ किया है। कल ही गुजरात एटीएस ने पंजाब के मोस्ट वांटेड को पकड़ा है। पंजाब की केवल जेल से नहीं, बंगाल के पोर्ट से भी हमने पकड़ा है, राजस्थान से भी पकड़ा है, महाराष्ट्र से भी पकड़ा है, मध्य प्रदेश से भी पकड़ा है। देश के कई और राज्य की पुलिस के साथ मिलके हमने इंटेल देके उनके साथ मिलके काम किया है और हमने ड्रग्स पकड़ा है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ड्रग्स पकड़ना ये अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग काम है। ये कोई भी कार्टल्स कोई अहमदाबाद के पुलिस स्टेशन में आके 200 करोड़ रुपए का ड्रग्स जमा करा के नहीं जा रहा है कि लाइए भाई मैं ये पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आप ये ड्रग्स रख लीजिए। इसके लिए मेहनत लगती है, गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने ड्रग्स को मुख्य विषय बनाया है। जब मैं ये काम लेके निकला था तब मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने ये बोला था कि आप जैसे ही पकड़ना चालू करोगे, विरोधी निशाना बनाएंगे आपको, पॉलिटिकल विक्टिम बनोगे।
लेकिन हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोचा कि समाज के लिए ये करना बहुत ही ज़रूरी है और हमने लड़ना चालू नहीं, किया। नहीं, हर्ष भाई आप समाज के लिए कर रहे हैं, ऑल वेरी वेल। आपके विरोधी कह रहे हैं कि ड्रग्स कैपिटल बन गया है गुजरात। ठीक है, नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या पहले भी ये होता था और पहले पकड़े नहीं जाते थे? आपकी सरकार आई तब से पकड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, ये आप देखिए, रोक क्यों नहीं पा रहे? जो विरोधी कह रहे हैं, आप 30 साल पहले की जब कांग्रेस की सरकार जब थी वहां पे, तभी भी यही समंदर किनारों से क्या क्या पकड़ा गया है, आप रिसर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये चल रहा था और पकड़ने का काम हर्ष संघवी ने शुरू किया है? नहीं, मैं कभी ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारी सरकारों ने यही काम किया है, जबरदस्त काम किया है। लेकिन समय के साथ जो मांग बदली, हाँ। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदली, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम नया क्या कर सकते हैं, वो दिशा में मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में हमने काम किया है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये देश में ड्रग्स कैपिटल कौन सा स्टेट है हमें नहीं पता है क्या? ये देश में ऐसे कौन से शहर है? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, आप एक सेकंड, मेघा जी, नाम लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं बता पता रहा है हूँ किसका आपको। नाम लेना चाहते हैं आप, ले अरे लीजिए। मैं क्यों लूं मेरे मुंह से? आप सबको पता है, यहाँ पे पूछोगे अगर 1 2 3 बोलोगे सभी लोग सेम नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल चर्चाएं करने नहीं आया हूँ, लेकिन जहाँ जो काम करने की आवश्यकता है, मुझे मेरे स्टेट को वहां जैसा नहीं बनाना है, तो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा? और मैं छाती खोल के लड़ रहा हूँ। आप ये सभी कार्टल्स को जानते हो कि उन लोग की कैपेसिटी क्या होती है। मैं ये लोग कार्टल्स को मीन्स आप समझिए कि जो पुलिस पकड़ रही है, जो मेहनत कर रही है, रात दिन काम कर रही है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। गुजरात में कभी हमने कंज्यूमर को नहीं पकड़ा, आपको पता है ये चीज़? पूरे देश का यूनिक मॉडल है गुजरात में। हम लोग कंज्यूमर को नहीं पकड़ते, हम उनके परिवार को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको उनको काउंसलिंग की मदद करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उनको काउंसिल करती है। किसके लिए? क्योंकि हमें कार्टल्स को पकड़ना है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये रुक नहीं सकता हर्ष भाई, क्या इस पे रोकथाम लगाई जा सकती है? देखिए, पकड़ने का काम, आई नो कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेघा जी, आपको मैं ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खास तौर पे दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज की हालत क्या है? ड्रग्स एक फैशन स्टेटमेंट बन गया, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। कई कंट्रीज ने तो उसको अलाउ कर लिया थक के, लेकिन आज भी भारत बहुत सुरक्षित है, और ख़ास तौर पे गुजरात हम लोग बहुत जल्दी जाग गए हैं। इसके लिए हम इसके सामने खाली पकड़ने का काम नहीं कर रहे, साथ ही में गुजरात में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम नए काउंसलिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, नए और सोशल एक्टिविस्ट के साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं। ये काम केवल पुलिस से नहीं होने वाला, ये लॉ एजेंसी से ये काम नहीं होने वाला। इसके सामने लड़ने के लिए आपको सामाजिक मदद बहुत ही आवश्यक है, और उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि सामाजिक प्रयास से ही कंज्यूमर जब अपनी आदत बदलेंगे, तब ऑटोमेटिक चीज़ों में कमी आएगी। और उसके लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम सबको साथ में मिलकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही नुकसानकारक साबित होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हर्ष, जब से आप आए हैं गुजरात में, जब से आपको होम मिनिस्ट्री मिली है, एक चीज़ लोगों ने नोटिस किया है कि बुलडोजर एक्शन बड़ा बढ़ गया है हर्ष। आप जब आए तो पहले तो हमने कोस्टल गुजरात पे देखा कि बड़ी डिमोलिशन आप लोगों ने करी। वैसे उसमें काफ़ी मॉस्क भी गिरे थे आपके डिमोलिशन में, लेकिन आप वहाँ से निकलकर द्वारका से कच्छ तक तो डिमोलिशन हमने देखा, वहाँ से निकलकर आप अहमदाबाद आ गए, यहाँ मुझे लगता है चंडोला तालाब वहाँ आ गए, आप राजकोट में जंगलेश्वर जैसी जगह हमें आ गए। ड्रोन के विजुअल्स आप मीडिया को देते, देखो हमने कितना तोड़ा। वैसे दूसरे साइड आप ये नहीं देखते कि जो बेचारे वहाँ पर जिनका कोई लेना देना नहीं है उस जगह से, उनके घर कैसे जा रहे हैं, वो सब हर्ष आप देखते नहीं है। लेकिन चलिए, यहाँ से भी मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जब से आप आए हैं तब से एक और चलन बढ़ गई है, वो ये है कि आरोपियों के पाँव में गोली मार दो। पता नहीं कहां से दौड़ते हुए आपको मिल जाते हैं आरोपी, वो उसके पाँव में गोली मार दो। एक आरोपी का तो एनकाउंटर भी हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंप्रेस चल रहे हैं हर्ष संघवी योगी जी से। योगी जी की स्टाइल कॉपी हो रही है या हर्ष संघवी की खुद की स्टाइल है ये काम करने की? देखिए, गुजरात आज भी देश का सबसे सुरक्षित राज्य है, और मोदी जी के समय जिस प्रकार से हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के माध्यम से स्टेट चल रहा था, तब से क्या हाल गुजरात के पहले थे और उसके बाद से आज तक गुजरात नंबर 1 था, नंबर 1 है और रहेगा। आपने द्वारका की बात की, कच्छ की बात की, अहमदाबाद की, राजकोट की। द्वारका यानी भगवान कृष्ण की भूमि, देश का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, और वहाँ पे मेरे देश के करोड़ों भक्त
जो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए आरक्षित रखी गई जगहों पे कोई 5-5 माल की बिल्डिंग बन जाएगी, कोई बड़े बंगलो बन जाएंगे, हजारों स्क्वायर फुट में कोई धार्मिक आस्था से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, तो ये देश की सभी नागरिकों के लिए रखी गई सुरक्षित जगहों पे बुलडोजर जरूर से वहाँ पे चलाए गए हैं, लेकिन वो जगह लोगों के हित में सुरक्षित थी। आपका जहां मन पाए आप कुछ भी बना लो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कच्छ भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे तटे हुए गांवों में हजारों की संख्या में घर बन जाते हैं, बड़े बंगलों बन जाते हैं, तो उसको सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से बुलडोजर फिरता है। आपने चंदोला की बात की, आपने इससे पहले ही ड्रग्स के प्रश्न की बात की। सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ से बरामद हुआ है अहमदाबाद में, ये पूछिए। कहाँ से हुआ है? चंदोला से। सबसे ज्यादा बांग्लादेशी कहाँ से पकड़े गए? चंदोला से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑन पेपर है, पूरा अहमदाबाद जानता है। आप पूछिए किसी को, क्या ये बांग्लादेशियों का अड्डा बनाने की जगह है? और कोई एक व्यक्ति के पास 200 घर है, कोई एक व्यक्ति के पास 50 घर है। एक बड़ा बंगलो चंदोला में मिला जिसके अंदर 40 से ज्यादा गाड़ियां मिली, 50 से ज्यादा रूम का वो बंगलो था। और ऐसे बंगलो जो हजारों मीटर के अंदर अपना अतिक्रमण कर रहे हैं, ये लोगों के हित में रखी गई जगह। आप देखिए चंदोला कैसा अच्छा बन गया, और वहाँ पे सभी समाज के सभी समुदाय के लोग अब घूमेंगे वहाँ पे आने वाले दिनों में। आपने बात की राजकोट की। राजकोट में सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ से बरामद हुआ? आप चेक करिए। सबसे ज्यादा खूनी, मतलब खून के आरोपी कहाँ से मिले? वहाँ से मिले। सबसे ज्यादा पासा कहाँ पे हुआ? एक ब्रश से सबको लपेट दो, नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने राजकोट की मैटर खाली ऊपर ऊपर से पढ़ी। आपने अगर ये पढ़ा होता कि ये लोग को खाली कराने के लिए पहले भी घर दिए गए या नहीं, आपने अगर ये पढ़ा होता कि उसके अंदर सही में कितने ओनर्स खुद रहते हैं और कितने लोग भाड़े में रहते हैं, कितने एक व्यक्ति के 50 घर है, एक व्यक्ति के 25 घर है, अगर आपने वो पढ़ा होता तो आप मुझे आज अभिनंदन देते। और उसी के साथ कोई बलात्कारी मेरे राज्य की बेटियों पे अत्याचार करे, भागने की कोशिश करे, पुलिस पे हमला करे, तो पुलिस भजन मंडली नहीं चलाएगी। आप लोग देखिए हर्ष भाई, ऐसा है कि आप पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं एनकाउंटर्स पे सवाल पूछ रही हूँ। एक समय था गुजरात में बहुत इनफेमस एनकाउंटर्स हुए थे, लेकिन वो समय खत्म हो गया। बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है लगभग 10 सालों के बाद ये चलन वापस शुरू हुआ है हर्ष भाई, कि एनकाउंटर्स होने शुरू हो गए और खूब हो रहे हैं। तो सब पूछ रहे हैं ना भाई, योगी जी से कितनी इंस्पिरेशन ले रहे हैं हर्ष संघवी? देखिए, मेरे गुजरात की जो व्यवस्था थी वो देश नहीं दुनिया भर में ये मॉडल चलने वाला है, बराबर है। तो मैं मेरे 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 स्टेट ने, मेरे लीडर्स ने, जैसे मोदी जी है, अमित भाई हमारे होम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो रोड मैप बनाया है ना, मैं तो खाली टॉपिंग्स ही ऐड कर रहा हूँ। आप खाली टॉपिंग ऐड कर रहे हैं? टॉपिंग्स ये अमित भाई बनाकर गए थे, यही करना है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर देश का नंबर 1 है, और वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। अब आपके लिए एक जेनजी का प्रश्न है, और इस पर ना हर्ष भाई मुझे लगता है आप ऑलरेडी फंस चुके हो। अब देखो आप कितना इसको जस्टिफाई करोगे। आपने एक कानून लेकर आप आए हैं जो आपने पारित करवा दिया है। ये गुजरात विधानसभा में आपने ये मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून पारित करा दिया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006, उसमें आपने संशोधन आप लेकर आए हैं, अमेंड किया आपने उसको, और उसके हिसाब से अगर कोई लड़का लड़की, एंड दीज आर एडल्ट्स, हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर लड़का लड़की जिसकी उम्र है शादी करने की, उनको शादी करना है, उनकी शादी की रजिस्ट्रेशन होनी है, तो माता पिता को सूचित किए बगैर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं होने देंगे। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले हर्ष भाई कि लड़का लड़की को शादी करना है तो उसमें माता पिता को घुसा रहे हैं? मुझे माता पिता को नहीं बताना, तो क्या मतलब ये कौन सी मॉरल पुलिसिंग हुई आपकी? देखिए, इसमें भी आपने हेडलाइन ही खाली पढ़ी है। नहीं, हेडलाइन कुछ नहीं पढ़ी आपकी, ये तो मैं बड़ा आपको विरोध बताता हो हूं, भी रहा मैं है आपका। मैं ये आप कोर्ट में है कि नहीं है मैटर? मेघा जी, जाना चाहिए लोगों को कोर्ट में आपके विरुद्ध। मैं जरूर से, मैं मेरे सभी युवा साथियों को कहना चाहता हूं, मैं उनकी आवाज हूं। अभी तो नहीं लग रहे हैं। मैं बताता हूं आपको हमने क्या लाया है। मैं क्या कर सकता हूं अगर आपने उसको गलत समझा है, तो हमने क्या लाया है वो तो सुन लीजिए। ठीक समझाइए ना, लोग सुन ठीक रहे है। हैं आपको, ठीक समझाइए। तो 2006 के कानून में भी
जब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करने चाहते हो तो वहाँ जो सरकारी कचहरी है उसके बाहर वो लिस्ट लगता था। अब इसमें हुआ क्या, ये जेनजी को बचाने के लिए ये हुआ है। कैसे? कई लोग अपना गलत नाम धारण करके, मैं आपको पूरी चीज बताता हूं, आप पूरा सुनिए। माता पिता की कंसर्न है या नहीं, हमने खाली माता पिता को वो कॉपी भेज रहे हैं, माता पिता उसको समझा पाए अपने बच्चों को तो वो उनकी मर्जी की बात है। हमने किसी के रजिस्ट्रेशन नहीं रोके हैं, आप समझिए। पहले हमने कंपल्सन नहीं रखा हुआ है और उसके बाद भी हमने 1 महीने तक लोगों के सजेशन मंगाए हैं। हमने, ये पूरे देश के अंदर कानून है, पूरे देश के अंदर है कि जहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो सरकारी कचहरी के बाहर उनका लिस्ट लगता है। हम उनकी फैमिली तक ये पूरी डिटेल भेजते हैं। मैं पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के, महसाना डिस्ट्रिक्ट के, लाइन पे जा रहे हैं जो आप डायलॉग मारते हैं कि साहिल सुरेश बनकर शादी कर लेता है, यही ना? नहीं, पर अगर हर आपने चीज खाली एक ही, हिंदू मुसलमान है, आप जा रहे थे वहीं पर। अरे सब भाई हिंदू मुसलमान आपकी थोड़ी चैनल है। का ही स्टेटमेंट सुन लीजिए। आप एक काम करिए, नहीं, बताइए बताइए। मैंने ये नहीं कहा है खाली, मैंने ये बोला है कि कोई सलीम सुरेश बन के शादी करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने ये भी कहा है कि कोई सुरेश सलीम बन के करेगा शादी तो भी नहीं छोड़ेंगे। उसमें गलत क्या है? ये आप मुझे ये बताइए इसमें गलत क्या है? मेरी 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 जो ये छोटी छोटी बहनें हैं उसको कोई फरेबी कोई गलत नाम से शादी कर लेगा, क्या ये ठीक है? वो ठीक है, वो तो मैं बिल्कुल वो 18 साल की हो गई है तो भले कोई सुनिए, कुछ भी कर ले, ये चलेगा। लव जिहाद, आप लोग की भी ना प्रॉब्लम वही है। देखिए, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, आप भी एंट्री ले लिए हैं उस लाइन में जहां जरा भी नहीं, बीजेपी के जरा जो भी सीएम नहीं, डीसीएम सब है ना, जब हिंदू बनने का चांस मिलता है तो मैं बड़ा हिंदू, आप भी ऐसा है ना नए मेघा नए जी, एंट्री आप लोग आपने ले ली है वहां पर। आप लोग क्या है, चैनल में जितना अच्छा लगता है ना उतना ही सुनाते हो। अगर आप पूरा स्टेटमेंट सुनाओगे तो ही लोगों को पता चलेगा। मैंने जब ये नया कानून के अंदर सबसे पहले कोई बदलाव नहीं लाया है। पहले ये समझना करी पड़ेगा। ना आपने कानून में? नहीं, हमने खाली हमारे मैरिज के रजिस्ट्रेशन का जो हमारी प्रोसीजर है, ठीक है, हमने प्रोसीजर्स को फुलफिल किया है। जो एरर था, और ये एरर क्या था वो किसी ने सुना? तो अगर माँ बाप की कंसेंट नहीं मिले तो आप नहीं होने देंगे रजिस्टर शादी? किसने बोला ये आपको? मैं पूछ रही हूँ, आप पढ़िए तो आप बताइए। 1 महीने तक माँ बाप के पास समय है, और उसमें भी मैंने सबसे पहले मेरे स्टेटमेंट में बोला था कि अगर हमें कहीं पे भी माँ बाप जबरदस्ती करते हुए मिला, कहीं पे भी उन्होंने अपनी बेटियों को परेशान किया, तो हम उन पे भी कानूनी स्टेप लेंगे। हमने बैलेंसिंग बनाया है। अगर आप ये यूट्यूब के माध्यम से ये जो हेडलाइन बनाने वाले को पढ़ के अगर परसेप्शन नहीं बनाते तो जरूर से आप मुझे अभिनंदन देते। नहीं, सो इफेक्टिवली वी आर बैक टू द सेम थिंग। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक बार हमने जो प्रपोज किया है उसको एक बार पढ़ लीजिए। यू विल लव इट। हमने कहीं पे भी ये नहीं बोला है। मैंने मेरे स्टेटमेंट में ये बोला है कि हम रजिस्ट्रेशन को 1 महीने के लिए, जब तक आप जो लड़की जो शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही है, 1 महीने के अंदर उसको हमने कितने किस्से दिए हैं। ऐसा नहीं है कि कई लोगों ने गलत नाम से शादी की है, कई लोगों ने गलत आइडेंटिटी दी है। कई जगहों पे जो बेटियों को खाली ये सलीम सुरेश सलीम की बात नहीं है, नॉर्मल सेम कास्ट के अंदर भी जो फरेबी है उन्होंने परेशान किया है। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या हुआ है? गलत आइडेंटिटी देके, गलत डॉक्यूमेंट्स देके जो शादियां होती है उसको रोकने की बात है। हमने कहीं पे भी हमारे ये प्रोसीजर के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि माँ बाप साइन नहीं करेंगे तो शादी नहीं हो पाएगी। नहीं करेंगे, इस पे नहीं रोकेंगे आप। मैंने कहीं पे भी, आप पढ़िए पहले, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए। पता नहीं हर्ष भाई, आप ऑनलाइन अवेलेबल है, अभी पढ़ लीजिए। मुझे गुमराह कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ही बैठूंगा, मैं 1 घंटा बैठता हूँ, आप पढ़ लीजिए। अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। हमने उसको फुल प्रूफ इसके लिए किया है कि कोई भी यंगस्टर्स उसके अंदर फंस ना जाए। हाँ। और कोई भी माता पिता अपने अगर बेटे बेटी को मनाना चाहते हैं तो उनके पास 1 महीने का टाइम मिले। जो माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं उनको मनाने की भी क्या हम छूट नहीं दे सकते? इलेक्शंस कब है आपके यहाँ? अगले साल ना? अरे वो तो देर है, वो इलेक्शन छोड़ लीजिए। हम लोग तो इलेक्शन के दूसरे दिन से काम पे लग जाते हैं। हम लोग इलेक्शन के वक्त वो इलेक्शन टूरिज्म वाले लोग नहीं। अच्छा देखिए, मुझे ना अब थोड़ा रैप अप करना पड़ेगा ये सेशन को। जल्दी कुछ सवाल लेने हैं मुझे। पहले ये बताइए हर्ष भाई, बिग सक्सेस फॉर यू, कॉमनवेल्थ लेकर आ रहे हैं, और ये भी बातें सुनाई पड़ रही है कि अगर मान लीजिए भारत, जो हम प्रधानमंत्री ने कहा हम ओलंपिक्स के लिए बिड कर चुके हैं, इफ दैट ऑल्सो कम्स टू इंडिया, वो भी गुजरात में होगा। ऐसा कैसे? मतलब मेट्रो भी गुजरात को आएगा, कॉमनवेल्थ भी गुजरात को आएगा, ओलंपिक्स भी गुजरात को आएगा, बाकी स्टेट क्या करेंगे हर्ष भाई? क्यों हो रहा है ऐसा? मेरे ख्याल से आप दिल्ली में अपने मेट्रो का भी उपयोग नहीं किया। नहीं, मेट्रो
अच्छा, मैंने गलत अच्छा, कह नहीं, दिया। हम हयात से बाहर निकलते हैं। मैं आपको मुंबई में, लखनऊ में, पुणे में, सभी शहरों मैं के पास बुलेट ट्रेन- मेट्रो है, तो मैं क्या बुलेट ट्रेन कह रही हमने थी। क्या मैंने पाप ना किया कि हर्ष हमें भाई, नहीं सुनिए, मिलना मेरी चाहिए गलती को ना मेट्रो? पकड़िए। वैसे सुनिए, बुलेट ट्रेन की बात हो रही थी, बुलेट ट्रेन की बात कर रही तो थी। और बुलेट वो- ट्रेन वो तो महाराष्ट्र आप ही को भी आ मिल रही है, रहा हम जो आपको शहर में मिला, बैठे हैं। आपको मिला और वो आप लोग ठीक से पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। कौन? हमारे वहाँ हम लोग के वहाँ बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और ऑन टाइम काम चल रहा है। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स दोनों गुजरात में ही होगा ना? नहीं, हम लोग ने, स्टेट गवर्नमेंट ने वो तैयारियां की है और हम लोग बीड कर रहे हैं। तो बीड करने के पीछे हम लोग ने कितने साल उसमें मेहनत की है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक ओवरनाइट तैयार नहीं होता है मैडम। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उसमें पहले भी आप उसको खास अगर आप डिटेल देखोगे तो सभी लोगों को साथ में रख के ये गेम्स जो है वो देश भर में कल्चर बनाता है। मतलब एक नया कल्चर लाएगा स्पोर्ट्स का, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम तो सभी पूरे देश के लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो उसके पीछे हमारा समय भी जा रहा है, स्टेट का बजट भी जा रहा है और हमारी पूरी टीम उसके लिए काम कर मैंने रही है। आपसे सवाल पूछा क्यों आ रहा है वहां, आप मुझे बता रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। नहीं, हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी अवेलेबल है। और कॉमनवेल्थ के लिए हम लोग 2028 में हम लोग जो इंटरनेशनल पुलिस एंड फायर गेम्स जो ला रहे हैं उसके लिए हमें नई एक भी चीज़ नहीं बनानी है, उसके अलावा हम लोग कर सकते हैं। इतनी सारी तैयारियां हैं हमारे ठीक पास। है, मुझे ये रैप अप करना है, 2 मिनट और लूंगी और ये रैपिड फायर है जल्दी से हर्ष संघवी के लिए। राजनीति के सबसे मुश्किल वक्त में सबसे अच्छी सलाह किससे मिलती है आपको, नरेंद्र मोदी जी से या अमित शाह जी से? देखिए, ये दोनों जन सामाजिक एक का नाम लेना, एक का। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, दोनों जन सामाजिक आपको ये दोनों दिखते पॉलिटिकल है, वो है ही नहीं पॉलिटिकल, वो लोग सोशल ज्यादा है। आपको सलाह किससे अच्छी मिलती मैंने है? आपको बताया सवाल ये है। ना, मैंने पॉलिटिकल तो कभी सलाह लेते नहीं है। लेते ही नहीं हैं आप। हर्ष संघवी के मुताबिक विपक्ष का कौन सा नेता है जो सोशल मीडिया पर कूल दिखने की बड़ी कोशिश करता है पर हो नहीं पाता है? बताइए। देखिए, राहुल जी को कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता इसमें। बीट ही नहीं कर सकते राहुल जी को इसमें। अच्छा, अब ये बताइए कि अपना रिपोर्ट कार्ड देना ज्यादा मुश्किल है गुजरात की जनता को या दिल्ली में अमित शाह जी को? देखिए, अमित जी, खिंचाई कौन करता है ज्यादा आपकी? अमित शाह जी है ना, एकदम डिटेल में जाते हैं। मतलब रिपोर्ट की हेडलाइन नहीं पढ़ते, वो हर एक चीज पढ़ते हैं। क्लास तो लगती है ना वहां आपके? हाँ, अगर आपको राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के साथ एक ही गाड़ी में अहमदाबाद से दिल्ली तक का सफर करना पड़े तो तीनों के बीच में क्या बातचीत होगी हर्ष भाई? ये गाड़ी में साथ में जाने से अच्छा मैं चलता चला जाऊं। आप अक्सर थानों में सरप्राइज चेकिंग के लिए पहुंच जाते हैं। बड़े मजेदार मुझे बताए गए लोग बहाना बनाकर बताते हैं मंत्री जी को कि वो क्यों नहीं ड्यूटी पर हैं। सबसे मजेदार बहाना क्या सुना है आपने आज तक? देखिए, पुलिस प्रेस, हाँ, ये दोनों का एक बहुत ही कॉमन रिलेशन है। पुलिस, प्रेस और पॉलिटिक्स, हाँ, ये सबके लिए एक कॉमन वर्ड है। हाँ। जो हम सबकी लाइफ में हर रोज आता है, वो है इमरजेंसी। हर्ष भाई, आजकल के युवा पॉलिटिक्स से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स पर अपना समय बिताते हैं। अगर आपको युवाओं को राजनीति में लाने के लिए 15 सेकंड की रील बनानी हो तो आपका डायलॉग क्या होगा? मैं तो इसमें मैं एग्जैक्टली मतलब मैं यही कहूँगा, आइए और जुड़िए। इतना बोरिंग डायलॉग से तो कोई नहीं जुड़ेगा हर्ष भाई आपके। बट चलिए आगे बढ़े। सोशल मीडिया पर युवा आपको अक्सर गुजरात का सिंघम कहते हैं और आपके किसी एक एक्शन या फैसले पर फिल्म बनाना चाहें तो आप क्या चाहेंगे? आपके कौन से एक्शन पर फिल्म बनाना चाहिए? ऐसे ही लवर्स को अलग करना, शादी नहीं करने देना, मस्जिद को तोड़ देना, डिमोलिशन करना, गोली मरवाना, किस पे? देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ कि मैं तो लवर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और एक अच्छी व्यवस्था खड़ी करके दे रहा हूँ कि जो कहीं उल्लू ना बने। रोक नहीं रहा हूँ। अच्छा, अपनी कौन सी एक्शन चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि हर्ष संघवी ने ये किया गुजरात में बतौर उप मुख्यमंत्री? देखिए, मैंने उप मुख्यमंत्री के तौर पे 40 दिन में बलात्कारियों को फांसी भी दिलाई है। 100 दिन के अंदर कम से कम 20 से ज़्यादा ऐसे बलात्कारियों को फांसी दिलाने में, आजीवन कैद दिलाने में सफलता प्राप्त की है। पूरे देश में कोई भी राज्य इसमें गुजरात स्टेट के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल, इस पे तो ताली बनती है हर्ष संघवी के लिए। these are things that are really required. बस ये लास्ट 30 सेकेंड, one word for these people. आगामी, not people but situations, I think everything. आगामी गुजरात चुनाव
भारतीय जनता पार्टी। भूपेंद्र पटेल, वेरी नाइस ह्यूमन। आम आदमी पार्टी, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अरविंद केजरीवाल, तौबा तौबा। गुजरात मॉडल, वेरी नाइस। नरेंद्र मोदी, नंबर 1। हर्ष संघवी के लिए guys a big round of applause. What a sport you've been. Really thankful and thank you for your time. Thank you. এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে। Thank you.